Hello बच्चों, let's see this question. This question says a mass of 0.5 kg moving with a speed 1.5 meter per second on a horizontal smooth surface collides with a nearly weightless spring of a force constant 50 Newton per meter. The maximum compression of the spring would be. So चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इसका क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है। की कंसेप्ट विल बी एनर्जी कंजर्वेशन, mechanical energy conservation, or we can also write as work energy theorem. work energy theorem. चलिए इसको आगे करते हैं हम। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एक स्प्रिंग और स्प्रिंग की तरफ एक ब्लॉक आ रहा है जिसका मास दिया हुआ है 0.5 kg और नीचे जो है वो सरफेस स्मूथ सरफेस है, यानी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। ये ब्लॉक स्प्रिंग पे जाएगी, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, तब तक कंप्रेस करेगी जब तक कि वो अपनी वेलोसिटी को जीरो नहीं कर लेती, तब तक ही कंप्रेस करेगी। तो ब्लॉक तो सिस्टम के लिए मैं कह सकता हूं कोई भी यहाँ पे ऐसा फोर्स नहीं है जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और जो कि यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसका हॉरिजॉन्टल है और mg भी नीचे लग रहा है और उसका mg जो फोर्स है वो भी डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि नॉर्मल का वर्क डन और mg का वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन ही होगा। इसलिए मैं लिख दूंगा कि यहाँ पे इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। सो वी कैन राइट एज इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, बिकॉज केवल स्प्रिंग फोर्स भी क्या है, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इनिशियल एनर्जी जो होगी वहां पे होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अनस्ट्रेच लेंथ पे है ये, इक्वल टू फाइनल जो होगी हमारी मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ चुके हो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी इज जीरो व्हेन मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन में यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, ब्लॉक की जीरो हो जाएगी। तो उसकी वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, और सारी की सारी एनर्जी यहाँ पे केवल स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा और एम वी स्क्वायर बाई के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये सब वैल्यूज वगैरह हम रख देंगे, हमारा एक्स स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। देखिए मास की जगह हम रख देंगे 0.5, वेलोसिटी कितनी दी है 1.5 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई के कितना है 50 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा और ये 5 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर अपॉन 100, दोनों तरफ रूट लोगे तो ये बन जाएगा ऊपर 1.5 नीचे आ गया 10, तो ये आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर एक्स। आई होप यहाँ पे अपने पास में कोई आंसर होगा। ये रहा फोर्थ आंसर, 0.15 मीटर इज अवर राइट आंसर। मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू होगी 0.15 मीटर। आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।